आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी बहन, गर्लफ्रेंड या कोई भी फीमेल फ्रेंड किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करने लग जाती है और उसको कुछ लोग धंधा करने वाले बोलने लग जाते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्योंकि हाल ही में एक मालवीय नगर से केस सामने आया है जहां पर 3 लड़कियां जो अरुणाचल प्रदेश से थी वो अपने रेंटेड घर में फर्स्ट फ्लोर पर रह रही थी और वो एक ऐसी बेहुदा और घटिया चीज फेस करती है जिसका आइडिया शायद हम नॉर्थ इंडियंस कभी भी नहीं लगा सकते। वहां पर हर्ष नीचे के फ्लोर से ऊपर आकर उनके इलेक्ट्रीशियन से लड़ने लग जाते हैं और जब वो लड़कियां उस इलेक्ट्रीशियन को डिफेंड करती हैं तो वो उन्हें गाली देते हैं और बोलते हैं कि तुम 500 रुपए में धंधा करती हो, तुम मसाज पार्लर चलाती हो और बेसिकली उन्हें वर्कर्स बोल देते हैं। और जब हीटेड आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो नीचे से उनकी वाइफ रूबी सिंह ऊपर आती है डंडा लेकर उन लड़कियों को मारने के लिए और उन्हें ड्रग एडिक्ट बोलती है। मैं एक बार आपको इस इंसिडेंट का कारण बता देता हूं कि जब उनके वहां पर एसी इंस्टॉलेशन हो रही थी तो ड्रिलिंग के दौरान जो वॉल पाउडर होता है वो उड़कर उनके बालकनी में जाकर गिर गया था। बस इसी बात पर हर्ष सिंह और रूबी सिंह बवाल खड़ा कर देते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि बेयर मिनिमम रिस्पेक्ट तो छोड़ो, इन लोगों के दिलों में कितनी नफरत भरी हुई है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों के लिए। खैर, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आए हुए लड़कियां एंड इवन लड़कों को सबसे ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है और जब ये लोग पुलिस में अपनी कंप्लेन फाइल करने जाते हैं तो वहां पर भी इनकी कोई नहीं सुनता। ये हमारे देश के लोगों का गटर माइंडसेट दिखाता है। अपने मेहमान को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एक बार आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाकर देख लीजिए, आपको रियल अतिथि देवो भव का मतलब समझ में आ जाएगा। और इस केस में जब आउट ऑफ एंगर वो लड़कियां हर्ष सिंह को बुड्ढा बोलती है तो एज अ वुमन रूबी सिंह के जो मुंह से बात निकलती है उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोलती हैं कि जाके आजमा के देख ले, पता लग जाएगा कितना बुड्ढा है। ऐसी सोच भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। फिर रूबी सिंह इसके बाद अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस गिनाने लग जाती है। आप लोग खुद सुनिए। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। इन लोगों की वजह से हम नॉर्थ इंडियंस का सर शर्म से झुक जाता है क्योंकि भारत का अटूट हिस्सा होने के बावजूद भी कुछ लोग इन्हें आउटसाइडर्स फील कराते हैं। आप लोग खुद बताइए कि अगर हमारी बहन बेटियां दूसरे स्टेट में जाकर काम करती है और उनको कोई धंधा करने वाली बोले तो हम लोगों को कैसा महसूस होगा। हर हर महादेव।